ओ स्वागत है मित्रों। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी 2078 रविवार का दिन। आज 15 अगस्त 2021 आज़ादी का हमारी आज़ादी को 74 वर्ष पूरे हुए। हम 75 वर्ष के पालन में प्रवेश कर रहे हैं। उसी अनुरूप मन में आशाएं, उत्साह, उमंग और लबालब भरी है। इससे पहले और इस साधक ने अपनी इस देह यात्रा में अनेक 26 जनवरी, अनेक बार ये 15 अगस्त, ये सारे सरकारी आयोजन जैसे लगते थे। स्कूल में थे तब तक छुट्टी हो गई, छुट्टी मिल गई है किस बहाने, और बड़े होने के बाद जैसे बाकी सब काम होते हैं दिन भर में, वैसे ही एक ये उत्सव बन के रह गया था। ये वर्तमान और एक धारा चली है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि नहीं तो मानवता के लिए कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है। सब ने अपनी अपनी भूमिका वो उसमें कुछ लोगों ने पा ली है, कुछ लोग तलाश कर रहे हैं कि भाई मेरी भूमिका क्या है, और सब उत्सुक हैं अपनी अपनी भूमिका का पालन करने के निमित्त। ये सारा का सारा ये जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इस राष्ट्रगीत का और सामूहिक प्रभाव है। किसी भी मंशा से गीत लिखा गया हो, लेकिन जब उसमें करोड़ों करोड़ों सदिच्छाएं मिलती है, तो जैसे और अनेक अल्पमान शब्दों को मानव के व्यवहार ने बहुमान दे दिया, और ऊंचे मन से बने शब्दों को तत्कालीन समाज ने, मानव ने अपने आचरण से, व्यवहार से उसको गाली बना दिया। हरिजन शब्द एक उदाहरण है जो महात्मा गांधी ने और ये अछूत माने जाने वाले मित्रों के लिए, मेरे समाज बंधुओं के लिए दिया था, ताकि उनको सबसे श्रेष्ठ मान करके समाज उनकी पूजा करे। हरिजन कहा, लेकिन आज कानून में भी हरिजन शब्द गाली के अर्थ में प्रयोग होने लगा है, और सामान्य व्यवहार में तो किसी को हरिजन कह दो तो गला पकड़ लेगा वो। वैसे ही कई सारे शब्द हैं, जैसे बैठक शब्द का प्रयोग जो है वो, ये साधक जब विद्यार्थी था, स्कूल का विद्यार्थी था, और संघ की किसी बैठक में जाता, तो दादी जी से आज्ञा लेकर जाता कि मैं बैठक में जा रहा हूँ। तो दादी जी हंसकर कहते, किसकी बैठक है? बैठक तभी होती थी जब कोई गुजरता था, और उसके 12 दिनों की जो बैठक चलती थी, और जिसमें बैठक बिछा करके और आयोजना पूर्वक उसको प्राप्त था बैठक का नाम, बैठक की संज्ञा। सामान्य मीटिंगों के लिए मीटिंग शब्द ही प्रयोग होता था, बैठक शब्द का प्रयोग संघ ने ही शुरू किया। आज बैठक शब्द इतनी गरिमा पा गया है कि सारे और राजनीतिक दल जो है उनकी बैठकें होती है, नम्रता से। संसद की बैठक होती है, अपर हाउस की बैठक होती है, प्रधानमंत्री की बैठक होती है। नारी के साथ भी यही हुआ मित्रों, और सदियों से। और इस मान्यता के चलते जो झूठ है, जो मिथ्या है, जिसका सृष्टि के नियमों के साथ कोई संगति नहीं है, जिसकी कि भाई नारी अबला है और नारी पुरुष के अधीन है, और ये समाज की रचना, भारतीय समाज की रचना जो है पुरुष सत्ता में चलती है। इस गलत अवधारणा ने एक तरफ तो पुरुष के अहंकार को और अतिरिक्त मान दे दिया। पुरुष का अहंकार जितना बढ़ता गया, उतना नारी पर अत्याचार इसलिए बढ़े कि नारी की क्षमताएं, नारी की विशेषताएं, नारी का गौरव, नारी की बेहतरी और पुरुष के सामने कहीं साबित न हो जाए। तो एक तो ये कारण पुरुष के अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए नारी को दबा के रखा गया, और दूसरा भारत जब
बाहरी आक्रांताओं के तले दबा हुआ था, तो उन्होंने ये देखा कि हिंदू को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है, तो जब उसकी माता, पुत्री और पत्नी जो है वो उसके द्वारा भ्रष्ट की जाती है, दुराचरण किया जाता है और घर की, समाज की देवियों के साथ, तो इस समाज को सबसे ज़्यादा चोट लगती है। ऐसा उसने देखा और जैसे मंदिरों को उसने ध्वस्त किया, वैसे नारी की अस्मिता को ध्वस्त किया, तार तार किया, सरेआम किया। और ये सिलसिला जो है वो लंबे समय तक चला। तो उस मुग़ल बादशाहों के उस घोषित अत्याचारों से, एलानिया अत्याचारों से अपनी महिलाओं को बचाने के लिए और उनका बाल विवाह प्रथा हो या उनको पर्दे में रखना हो, ये सब चला। ये पर्दा प्रथा भारत की तो बिल्कुल नहीं है। भारत में तो समान महत्व नर नारी का। शिक्षा में लड़कियां जो है वो लड़कों से थोड़ा 21 ही रहती थी, संख्या में भी और गुणवत्ता में भी। तो शिक्षा जैसे केंद्रीय विषय को जब मातृवर्ग उसमें आगे रहता था, तो बाकी जीवन का जो चलन है, बाकी जो समाजचर्या है, वो तो नारी को केंद्र करके ही चलती है। नारी को केंद्र करके ही भारत के सारे उत्सव, त्यौहार, तीज, ये सब के सब नारी केंद्रित हैं, सब के सब। ये अनायास नहीं है मित्रों, ये नारी ने रचे और नारी के उमंगित मन की अभिव्यक्तियां हैं। और ये पुरुष जो है उसमें शामिल होता है, उस पुरुष प्रसन्न होता है, पुरुष उसमें सहभागिता करता है, उसकी व्यवस्थाएं पुष्ट करता है, व्यवस्थाओं को न सिर्फ अंगीकार करता है बल्कि उनके पालन में भरपूर सहयोग देता है, परंपरा बनने देता है उसको। लेकिन जो बनती है उत्सव त्यौहार के रीति रिवाज, खान पान के रीति रिवाज और दिनचर्या का ऋतुचर्या के साथ तालमेल, ये सारा का सारा नारी की अपनी स्वाभाविक मेधा में से निकला हुआ है। इस समाज की रचना और नारी केंद्रित होने के कारण नारी का ये बहुमान ये संभव हुआ सदियों तक। सारी की सारी श्रद्धा जो है वो नारी के लिए बनी। नारी के चरणों में ऋषि, मुनि, राजा सब के सब झुकते रहे। कितना भी तेजस्वी हो पुरुष, कितना भी पराक्रमी हो, उसके सारे पराक्रम की प्रेरणा और प्रयोजन दोनों नारी के साथ जुड़े रहे। ये तो मैंने पॉजिटिव साइड कही मित्रों। उसको नेगेटिव साइड में लेंगे तो भी अच्छा बुरा जो होता है वो नारी के केंद्र में, नारी के द्वारा कभी कभी तो जो बदलाव आते हैं समाज में, जितने बदलाव आए उतने सारे बदलाव नारी के द्वारा लाए गए। नारी उसमें मुख्य होता बनी। ये जितने आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हों या राजा राम मोहन राय हों या आज़ादी के आंदोलन में जितने पुरुषों के नाम हैं, वो सब पुरुष तो सामने दिखाई देते मुखौटे हैं। उनके पीछे की शक्तियाँ तो मातृशक्ति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रत्यक्ष ये अभी जो राम मंदिर के लिए और कार सेवा के लिए आंदोलन चला बड़ा, देश भर से लाखों करोड़ों लोग जो है अपनी जान हथेली पर रख करके और राम शरद की तरह और अयोध्या की तरफ कूच किए। गोलियां चली, सैकड़ों ने जान दी, सरयू का पानी लाल हुआ। ये सब का सब जो है वो घर में बैठी मातृशक्ति महिलाओं की प्रेरणा से हुआ। और उनकी सुरक्षा में नारी द्वारा स्थापित मूल्य बचेंगे तो संस्कृति संवर्धित होती है। संस्कृति की सेवा जो है वो नारी की सेवा है। अरे भारतीय संस्कृति की सेवा का मूल जो है वो नारी के चरणों में है। नारी सारे बदलावों की, आज भी अच्छा कहें या बुरे, समाज माने या न माने, पुरुष का अहंकार माने या न माने,
जितने नए बदलाव समाज में आ रहे हैं वो नारी के द्वारा है, नारी के नेतृत्व में है, और नारी स्वयं तय कर रही है कि पुरानी व्यवस्थाएं जो है वो जीर्ण शीर्ण हुई, अब विवाह के प्रति किसी का आकर्षण नहीं रहा, तो उसने स्वयं ही लिव इन का एक रास्ता निकाल लिया। अब बिना जाने निकाल लिया कि भारत में 8 प्रकार के विवाह जो है वो स्वीकृत है। 4 विवाह देवीय श्रेणी में और 4 विवाह आसुरी श्रेणी में। देवी श्रेणी में एक विवाह गंधर्व विवाह है जो दुष्यंत और शकुंतला के बीच हुआ, और जिसका जो फल मिला वो शेरों के दांत गिनने वाला भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। और देखिए, भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा, लेकिन देश माता को संज्ञा मिली भारत माता की। ये है इस समाज की सोच, इस समाज की अंतर्दृष्टि और इस समाज के संतुलन का और सारा समीकरण। कौन नहीं जानता कि भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन भारत माता कह करके और हमने इस देश की सदियों से वंदना पूजा की। अरे इतना ही नहीं, ये गांव के लोग जब जयकारा लगाते थे तो भारत माई की जय, गांधी माई की जय, गांधी माई की जय, गांधी माई की जय, ऐसे नारे लगाते थे। जानते ही नहीं थे कि गांधी माई नहीं है, गांधी राष्ट्रपिता है, जो बाद में सुभाष बोस ने उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी और कृतज्ञ देश ने स्वीकार कर ली। देश तो कृतज्ञ ऐसे ही स्वीकारता है। ये गांधी का बड़प्पन होता अगर गांधी स्वयं कहते कि नहीं, मुझे राष्ट्रपिता न करो, मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ। अब वो राष्ट्रपिता बने तो राष्ट्र के चाचा बन गए नेहरू। अब नारी खो गई इसमें, चाचा और पिता में, नारियों का आता पता ही नहीं रहा। तो नारी ने स्वयं अपना स्थान अपने दम पर, और हम इंदिरा जी के व्यक्तिगत चरित्र को कैसा भी क्यों न कहें, कैसा भी क्यों न जाने, इतिहास तो छुपता नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे इनिशिएशन जो है, प्रारंभ जो है, वो इंदिरा जी की मर्जी से, इंदिरा जी के द्वारा शुरू हुआ। और स्वयं आगे बढ़ कर के उन्होंने सत्ता को पुरुष से मांग कर नहीं लिया, छीन कर लिया। इमरजेंसी इसका उदाहरण है। आपातकाल जो लगाया तो सब पर हावी रहकर लगाया। मंत्रिमंडल में और दिग्गज लोग थे, बाबू जगजीवन राम थे, मोरारजी भाई देसाई थे, ये सब के सब उनके मंत्रिमंडल में ही थे, और सब या तो झुक गए या गिरफ्तार हो गए। मोरारजी पहले निकले तो मोरारजी जेल में, जेपी जेल में। बड़े बड़े पुरुषों को औकात दिखा दी और अनिश्चित काल तक जेलें भर दी। इतना लंबा आपातकाल किसी देश ने कभी नहीं देखा, 18 महीने तक। और तब भी जेल में बैठे लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि हम इस जन्म में जेल से बाहर निकलेंगे। कैदी कबीरा ने कई सारे गीत रच दिए जेल में बैठे बैठे। और जेल का त्रास जो है इस साधक ने भी थोड़ा भोगा है, तो समझता है कि स्वतंत्रता, आज़ादी के क्या अर्थ हैं। और गुलाम रहने के भले खाना पीना सब मौज से होता था, व्यवस्थाएं तो वैसी ही थी। उल्टा बलिष्ठ हुआ शरीर जेल में रह करके, इस साधक का भी और बाकी सब लोगों का भी। लेकिन इससे नहीं आना जाना पड़ता। आदमी अपनी सोच में स्वतंत्रता वहाँ जीता है। इसलिए भारत में दोबारा इमरजेंसी न लग सके ऐसी व्यवस्थाएं, और 77 में जनता सरकार के आते ही ऐसे संवैधानिक व्यवस्थाएं हुई कि वापस से अभिव्यक्ति की आज़ादी को किसी प्रकार भी कोई रोक टोक नहीं हो सकेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाएं हैं। आपकी अभिव्यक्ति वहीं तक जा सकती है जहाँ तक मेरी अभिव्यक्ति को कोई बाधा नहीं पहुँचे। बहुत सामान्य से नियम है ये। इन नियमों को और बदलना और संवारना ये नारी के द्वारा हो रहा है। ये नई जीवन शैली में जितनी बातें और बदलाव की आ रही है, और जिससे मेरे जैसा बुजुर्ग वर्ग, बुजुर्ग समाज तिलमिलाता है, घबराता है देख करके, अमंगल होगा अमंगल होगा। लेकिन अमंगल तो है नहीं,
मंगल की दिशा में ही ये ट्रांजिट फेज कहता है साधक इसको। ये बदलाव का दौर जो है वो नारी वर्ग ने अपने दम पर अपनी स्वतंत्र इच्छा कामना अनुसार और स्वीकार किया है, किसी के दबाव में नहीं किया है। इसलिए किसी के दबाव में अब ये नारी मानने वाली भी नहीं है। नारी की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है और धरती, जल, आकाश और ये अंतर्ताना हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ नारी अपने कदम रखती है वहाँ वहाँ उसके जय के झंडे और सबको चुनौती देते हुए, पुरुष वर्ग को चुनौती देते हुए और जय के झंडे गाड़े जा रही है। सरल तो नहीं है। वो प्रकृति से माँ है तो अपने बच्चों के संस्कारों की भी चिंता है, स्वास्थ्य की भी चिंता है, वो सब संभालते हुए अपनी गृहस्थी को बचाने की भी चिंता है। और बाहर जो निकल करके बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आई है उनमें भी सफल होने की और बराबर चिंता करती है नारी। हमको चारों तरफ उदाहरण दिखाई देते हैं मित्रों, सुषमा स्वराज से लेकर के अभी निर्मला सीतारामन तक। और नारी शक्ति जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है, नारी की श्रेष्ठता सिर चढ़कर बोल रही है। इसको सृष्टि के नियमों के आधार पर जानना समझना, इसके लिए साधक क्वांटम सिद्धांत की भूमिका देखता है। क्वांटम सिद्धांत से जुड़कर के ऑकल्ट विद्या इसके पट खुले, मानव इसी देह में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बनाए। आध्यात्मिक यात्रा की सार्थकता जो है वो विज्ञान का उंगली थाम कर ही बनती है। विज्ञान ने जो नई नई शोध की है और मानव मन को समझकर और भौतिक जीवन को सुगम बनाने के लिए, अरे विज्ञान ने जो किया वही तो मोदी कर रहा है कि पूरे देश का जीना सुगम कर दें, बेकार के कानूनों का बोझ हटा दें। कितने कानून, 2-2,5-3 हज़ार कानून साफ करवा दिए, बदलवा नहीं दिए, हटा दिए पूरे के पूरे तौर पर। और ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ ट्रेड, बिजनेस, सब तरफ आदमी कहीं भी भयभीत न रहे, मुक्त होकर के अपना देश है, मेरा देश, मेरी संस्कृति, इसके लिए मैं काम करूँगा, इस भाव से करे। इसका फ़ायदा, और जो मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट वो गलत दिशा में उठा रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए कितनी नारियां, कितनी लड़कियां अपनी स्वतंत्र प्रतिभा, स्वतंत्र मेधा के बल पर और सामने आती दिखाई दे रही है। छाई हुई है मीडिया पर, छाई हुई है सोशल मीडिया पर भी और मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। ज़्यादा जो एंकर हैं उनकी तेजस्विता, प्रखरता जो है, जो नारी एंकर हैं, नारी पात्र हैं, उनका श्रम भी जगह जगह खतरों के और मुहाने तक जाकर के और इसको संवाद बनाने की दिशा में, समाज में कहाँ क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कुछ पर्दा नहीं रहने देता मीडिया। क्यों? क्योंकि नारी का प्रवेश सब जगह है, पुरुष का प्रवेश सब जगह नहीं है। पुरुष का प्रवेश वर्जित होगा। नारी किसी भी घर में किसी भी कोने तक बेखटके आ जा सकती है, भले वो मेड सर्वेंट के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ बहन के रूप में हो। नारी के लिए कोई प्रिवेसी घर में होती नहीं है। पुरुष के लिए और प्रिवेसी के द्वार बंद होते हैं, खटखटा कर जाना पड़ता है पुरुष को, नारी को खटखटा कर नहीं जाना पड़ता। बेखटके खोल के दरवाजे, और जैसी भी और उसके परिवार की अवस्था है वो सब नारी के सामने स्पष्ट रहती है। नारी की श्रेष्ठता परिवार में, समाज में, देशों में और पूरे विश्व में ये स्वतः सिद्ध है मित्रों। आइए हम सब पुनः इस मातृ तत्व के प्रति अपना मस्तक झुकाते हुए अर्धनारीश्वर की और प्रतिमूर्ति को सार्थक करते हुए विराम लें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।